हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए 2 दिन बीच में स्किप हो गया और मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत सही है, बुखार छूट गया है, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से बात किया जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट के बारे में ही बात होता है। तो देखोगे अगर आप, तो मार्केट में लगातार 1 हफ्ते हो चुके हैं, लगातार सेलिंग चल रहा है। कभी अगर थोड़ा सा रिकवर भी करता है तो फिर से एक फिर से एक सेलिंग आ जाता है और वापस प्राइस जो लो लगाया था उसके नीचे चला जाता है। और ये अगर आपको पता होगा तो बेयर मार्केट का ही एक कह सकते हो एक इंडिकेशन है कि हाँ भाई बेयर मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी आप पैसे कमाए थे बुल मार्केट में, तो बेयर मार्केट क्या करता है कि जितना भी आप पैसा कमाए थे बुल मार्केट में वो सारा का सारा पैसा बेयर मार्केट आपका ले जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो जो भी स्टॉक्स जहाँ से रैली करना स्टार्ट किए थे आप देखोगे वो वहीं पर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं। पीएसयू सेक्टर्स देख लीजिए आप, ठीक है, एनर्जी देख लीजिए, तो या फिर आप डिफेंस सेक्टर देख लीजिए। तो जैसा धुलाई वो सभी स्टॉक्स का हुआ है वो धीरे धीरे वहीं पर आ रहे हैं जहाँ से वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो बात क्या है, जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन था लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई जैसे ही रेट कट करेगी तो मार्केट में एक मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा और मार्केट वापस भागना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी होता है, आपको पता होगा कि जो हम सोच के रखते हैं स्टॉक मार्केट में वैसा बिहेव वो करता ही नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिलीफ देने के बाद भी लगा कि हाँ भाई अब थोड़ा सा तो कुछ अच्छा न्यूज़ मिला, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और मार्केट बोल रहा है भाई जो तुमको अच्छा न्यूज़ देना है दे दो, मैं तो नहीं मानने वाला। और 2025 लगता है कि काफ़ी और भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी रिसेंट ईयर्स में पिछले 3-4 साल में कोविड के बाद जिस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो क्या हुआ है कि लोग बस शेयर्स को भागते हुए देखें। लोग ये नहीं देखें कि शेयर्स किस तरीके से फंसाता है। मैं भी बहुत सारे शेयर्स में फंसा हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, मैं 2 शेयर्स में फंसा था, मैं बताऊँ 3 शेयर्स में इनफैक्ट। एक था मेरा IRCTC, पूरा टॉप पे लिया था मैं। ठीक है, उतना उस समय मेरे को नॉलेज नहीं था, मैं भी बिगनरी टाइप का था। कोविड खत्म हुआ उसके बाद मैं भी आया था। तो IRCTC जस्ट मतलब वो हर दिन मतलब भागता था, हर दिन भागता था। और मुझे फोमो आ गया था, भाई ये तो हर दिन भाग रहा है, चलो ले लेता हूँ। आज जैसे ही लिया वहाँ से वो 5% गया, वहाँ से जो सेलिंग आया ना, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए वो अभी भी अपना हाई को टच नहीं किया है, सोचिए। तो इस तरीके से स्टॉक जो होता है फंसाता है आपको, आपके सामने भागता रहेगा, आप सोचोगे आप लूँगा, और फिर जब एंट्री करोगे वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही मतलब ये चीज़ रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि फोमो का शिकार आप नहीं होइए। उसी तरीके से IEX भी एक एग्जांपल है। IEX जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसमें भी मैं फंसा था। और उसका भी भाव देखोगे तो वो अभी तक अपना हाई को अभी तक टच नहीं किया है, राइट। तो अभी भी मतलब जो हाई पे फंसे थे वो अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बोलने का मतलब ये है कि आप अकेले नहीं हो। हर इंसान इस स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टॉक में फंसता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जो भी स्टॉक में आप फंसे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा स्टॉक है वो। ठीक है, मतलब उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, मतलब उसका आपका सेल्स ग्रोथ देखो, मार्केट लीडर है या नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, आगे आने वाला 5 से 10 साल बिजनेस का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको, अगर आप फंसे भी हो तो आप आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हम जब नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सब तो तेज़ी देखते हैं, मंदी नहीं देखते। मंदी में तो CDSL का बात करता हूँ मैं। CDSL में भी मैं एक बार मैं और अपने फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोगों को CDSL दिलवाया था। ठीक है, जहाँ से दिलवाया वहीं से वो गिरना स्टार्ट हो गया। 2 साल तक फंसा के रखा CDSL। उसके बाद अब वो अपना हाई भी तोड़ा और हाई से फिर वहाँ से वो और भी डबल हो गया। ठीक है, तो 2 साल लेकिन अटका के रखा सभी को। लेकिन 2 साल तक तो मैं वेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ। मैं अपने फैमिली मेम्बर को बोला तुम लोग रुके रहो, ये आ जाएगा रेट। लेकिन मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे को और भी कुछ करना था, दूसरे स्टॉक्स को देखने थे। तो लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ आप भी सीखते हो स्टॉक मार्केट में जब रहते हो, क्योंकि आप गलती करते हो तो सीखते हो। तो इतना तो समझ में आ गया मुझे कि अगर कोई स्टॉक में अगर आप फंसे हो, स्टॉक अगर बढ़िया है, फंडामेंटल है, उसका अच्छा है, सब सही है, तो रेट देर सवेर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आपको फंसा के रखेगा। और चीज़ आप देखना, नोटिस करना कि जब कभी भी क्या होता है ना कि आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक में फंसे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है, अब आपको लगता है अरे यार ये तो जब भी देखता हूँ ये तो कुछ करता ही नहीं है, भागता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से नीचे आ जाता है, चलो इसको निकाल देते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करता है। तो जैसे ही आप उसको निकालोगे, एग्जिट करोगे, तो क्या होगा पता है, नेक्स्ट डे ही वो भागना स्टार्ट कर देगा। आपके साथ भी हुआ रहेगा, देखिएगा आप जैसे ही निकलोगे कोई स्टॉक से जो कि बहुत दिनों से होल्ड करके रखे थे, वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऐसा होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो इसीलिए अगर कोई स्टॉक को आप लंबे दिनों से होल्ड करके रखते हो तो होल्ड करके ही रखिए। इतना साल अगर वेट कर लिए, 3-4 साल, तो भाई आगे का साल क्यों नहीं कर सकते, बताइए, है ना, आगे का साल क्यों नहीं वेट कर सकते। तो वो चीज़ है। इसके अलावा देखिए, बेयर मार्केट में मैं ये सारा चीज़ बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग का जो एक है ना, एक मेंटल सपोर्ट आपको मिलता रहे। कि क्योंकि बहुत लोगों का मैं जानता हूँ इस बेयर मार्केट में 40 से 50% उनका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। जी हाँ,
क्योंकि बहुत सारे जो जो लोग हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाए थे, और आप अगर देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप का जो धुलाई हो रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से धुलाई चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बुल मार्केट में क्या होता है ना, मतलब आड़ू धाड़ू कंपनी भी भागना स्टार्ट करते हैं, गधे घोड़े खच्चर सब भागना स्टार्ट करते हैं, कछुए, हाँ सब भागते हैं। लेकिन बेयर मार्केट में सबका पैंट गीला हो जाता है। तो बेयर मार्केट जब आता है तो वही स्टॉक चलता है जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा स्टॉक भी गिरता है बट रिकवर वो जल्दी करता है जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आपको संभल के इन्वेस्टिंग करना चाहिए। खैर ये सब बात का है। अभी क्या है, देखिए अभी क्या करना चाहिए आप लोगों को। पहली बात तो अगर देखिए बहुत लोगों के पास पैसा तो खत्म हो चुका है ना, पैसा है ही नहीं कि एवरेज कितना एवरेज करेंगे। तो जब कोई स्टॉक अगर आपका 30 से 40% गिर गया है ना, तो उसको छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए कहाँ तक गिरता है देखिए। क्योंकि आप अगर कोई गिरते हुए स्टॉक को पकड़ोगे तो वो और कितना गिरेगा आपको भी नहीं पता। मान लीजिए स्टॉक 30 से 40% ऊपर से गिर गया है, ठीक है, तो वहाँ से वो और भी थोड़ा गिर सकता है, वहाँ से और 20 से 30% और गिर सकता है। आप यही सोच के उसमें पैसा लगाइए। अगर आप खरीदते हैं तो रिस्क तो रहता है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है 30-40% नीचे आ चुका है टॉप से, तो वहाँ आपके लेने के बाद भी वो और भी 20-30% नीचे गिर सकता है, इनफैक्ट आधा भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ों को समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। कभी कभी आप लोगे वहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं, बट टाइम ज़्यादा बिता देगा, वहाँ से और 1-2 साल ले लेगा, उसके बाद ही वो चलना स्टार्ट करेगा, तो ऐसा भी होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक में अगर फंसे हो, आप बिगिनर हो, 2-3 साल हुआ है, अगर आए थे पैसा बनते हुए आप देखे हैं, तो आप वेट कीजिए, एग्जिट नहीं कीजिएगा। वरना क्या होगा, आज से 2 से 3 साल बाद आप जब देखोगे आपका शेयर का जो रेट है वो आ गया होगा, और वहाँ से भी जो स्टॉक है ऊपर चला गया होगा। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए। क्या कर सकते हैं आप, कुछ कर सकते हैं क्या, बताइए मेरे को। नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर कोई स्टॉक में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, उस स्टॉक में आप एवरेज कीजिए। आपको लगना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से लगना चाहिए कि हाँ ये स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन देखिए बता रहा हूँ, जब कोई स्टॉक 30 से 40% गिर जाता है ना, तो क्या मैं बोलूँ, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, बैठे रहिए, रेट सभी का आ जाएगा। जब पैसा आपके पास एक्सेस पैसा आएगा तो उसको एवरेज करने की कोशिश कीजिए और कंपनी को ट्रैक करते रहिए। देखिए अगर कोई स्टॉक ऊपर से 30-40% गिर गया है, पिछला उसका अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, सेल्स बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आध क्या होता है कि उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है खराब आ जाता है, तो इसके वजह से स्टॉक बुरा नहीं होता। देखिए आप मेरा बात सुनिए, आप भी देखते होंगे कि क्या होता है ना, एक इंसान है बहुत अच्छा बातचीत करता है आपसे, कभी कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो उसके वजह से वो खराब थोड़ी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, याद रखिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट 1-2 अभी जो खराब आ रहा है, सभी का आ रहा है, तो उसकी वजह से आपको इसमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा होल्ड करके बैठिए और सारा चीज़ रिकवर हो जाएगा। अगर बोलते हैं ना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे तो पैसा बनेगा, वरना नहीं। क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप क्रीज में रहेंगे तो ही बनेगा, वरना अगर क्रीज छोड़ के गए तो नहीं बनने वाला। तो आपको क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो मैदान में बने रहेंगे तो ही आपका रन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आउट हो जाएंगे तो कहाँ से बनेगा, छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए क्रीज में बने रहिए, ठीक है। ये सारा बात है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केट अभी जो हाल है, मार्केट वीकली चार्ट में जैसे मेरे दिख रहा है, ये डबल बॉटम बना दिया। डबल बॉटम कहने से क्या मतलब है, अब देखिए डबल बॉटम मतलब होता क्या है कि जब भी डबल बॉटम बनता है तो रिकवरी का चांस रहता है वहाँ से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी रिकवर करेगा। क्योंकि जो जितने भी लोग पैसा जो कमाए ना ये बुल मार्केट में, इलेक्शंस वाले जो साल में, उस जैसे PSU स्टॉक्स में बहुत लोग पैसा बनाए ना, तो उनका सारा पैसा अभी तो लेने का टाइम है ना। तो मेरे को लगता है ये 21,000 मतलब निफ्टी 21,000 तक नीचे आ सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि वीकली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो ये पिछला जो लो लगाया था वही लो पे ये वापस वही लो पे आ चुका है, और वही लो पे आकर थोड़ा रिकवरी दिया लास्ट का आधा घंटे में। लेकिन उससे क्या होता है, और लास्ट का अगर देखेंगे फ्राइडे को मार्केट जो था वो ज़्यादा गिरा था। फ्राइडे को जब भी सेलिंग रहता है तो उसका ना इफेक्ट मंडे तक रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग मार्जिन कॉल पे इन्वेस्ट किए रहते हैं। मार्जिन कॉल का मतलब है अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उससे 3 लाख का स्टॉक खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। तो उससे क्या होता है, जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, मार्जिन में अगर स्टॉक उठा लेते हो, तो जैसे ही आपका स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट करता है तो ब्रोकर आपका शेयर्स खुद बेच देता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो कब आप देखिएगा कभी कभी एक पैनिक सेलिंग दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि सबका मार्जिन कॉल ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी निफ्टी 50 अगर देखोगे तो नेगेटिव तो दिख रहा है। और ये इलेक्शन वाला जो हाई था, इलेक्शन वाला हाई क्या था, सॉरी इलेक्शन वाला हाई बोल रहा हूँ, इलेक्शन वाला जो लो था, इलेक्शन वाले लो का जो है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं इसको लगा के देख ही लेता हूँ, रुकिए, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 21,285, 21,285 जो कि इसका इलेक्शन वाले दिन का लो है, वहाँ तक आने का ये कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो भी तोड़ा ना तो भाई मैं क्या बोलूँ, ये वापस अगर उसको भी तोड़ा तो ये 20,145 तक आएगा। लेकिन ये लंबा दूरी है, आने वाले वीक्स का मैं बता रहा हूँ, लेकिन कब ये कहाँ से रिवर्सल ले आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो बने रहिए, निकलने की कोशिश नहीं कीजिए, डरिए वही स्टॉक से जो स्टॉक बस टेम्पररी भागना स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसका हिस्ट्री देख लीजिए,
कंसिस्टेंसी है कि नहीं उसके प्रॉफिट में, कंसिस्टेंसी है कि नहीं उसके सेल्स में, अगर सारा चीज़ सही है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टॉक सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे बढ़ना स्टार्ट हुआ था, आप ले लिए थे, तो आप फंसोगे ही फंसोगे, इतना याद रखिएगा। और कभी कभी फंसना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको कुछ चीज़ सीखने को लिए मिलता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो निफ्टी में मैं अगर बोलूँ तो निफ्टी बहुत ही नेगेटिव है अभी, और 21,285, 21,285 ये आ सकता है आने वाले वीक्स में, ये एज़ पर माई रिसर्च। अगर 21,285 अगर सस्टेन नहीं कर पाया, अगर बायर्स नहीं आए खरीदने और सेलर्स हावी हो गए, तो ये नेक्स्ट जो इसका डोर खुलेगा 20,145 तक ये जा सकता है, 20,000 तक, ठीक है। तो डरने की बात है क्या? देखिए, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। मार्केट गिरेगा, पोर्टफोलियो मत देखिएगा, नहीं तो आप पैनिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, मार्केट 50% 60% गिरा है, लेकिन वहाँ से रिकवर भी किया है। तो याद रखिए, क्रीज में बने रहेंगे तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मैं इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, वरना आपको भी बोर लगेगा। अभी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, जो कि अभी 30 से 40% नीचे चले गए हैं। देखते हैं और कहाँ तक गिर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में भी अगर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। क्योंकि जो चैनल है मेरा नया नया है, आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा अगर करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। वरना मोटिवेशन तो आजकल खोजना पड़ता, आपको पता है। तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, ताकि आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। मैं जितना सीखा हूं स्टॉक मार्केट से मैं आपको बता सकूं। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट मैं जितना टाइम मार्केट में बिताया हूं, मैं अपना नॉलेज आपको शेयर कर सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा। हर कोई लर्नर है, हर कोई यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट ही है, ठीक है। क्योंकि हर वक्त आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए याद रखिए कि आप जिसको भी देख रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। अगर एक्सपर्ट होते तो लोग करोड़ों नहीं बना लेते। तो बात यह है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, मैं कुछ आपसे सीखूंगा, आप कुछ मुझसे सीखेंगे, राइट, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना मना है। अगर निकल गए तो ज़िंदगी भर आपको रिग्रेट रहेगा कि मैं क्यों निकला। इसलिए बने रहिए अपने स्टॉक को छोड़िए नहीं। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, वो वहाँ से 2x 3x 4x 10x तक चला जाएगा आने वाले सालों में। 5 से 10 साल का लेके चलिए, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।